देखो बेटा, ट- आज हम पढ़ेंगे छंद। ये 10th और 12th दोनों में ही बहुत अच्छे से आता ही है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो बेटा, छंद क्या होता है? काव्यशास्त्र के नियम अनुसार जिस कविता या काव्य में मात्रा, बेटा क्या, मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि का विचार करके एक शब्द योजना बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? छंद। सिंपल सी इसकी ये परिभाषा थी। क्या है इसकी परिभाषा? काव्य शास्त्र के नियम अनुसार जिस कविता या काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि का विचार करके एक शब्द योजना की जाती है, उसे हम कहते हैं छंद। अब बेटा, छंद के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वार्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद। ये उसके दो प्रकार हैं। अब बेटा, इसमें एक और चीज जो होती है वो होते हैं हमारे ये लघु और गुरु। देखो बेटा, इस वन को हम क्या बोलते हैं? लघु। और इसको हम बोलते हैं गुरु। इसको हम एक गिनते हैं और इसको हम दो गिनते हैं। तो आप मात्राओं में कंफ्यूजन मत होना, ओके। अब बेटा, ये यति, गति, तुक आदि ये सब होता क्या है? ये सब हमें मालूम नहीं है, हमें सब पढ़ना है, हमें जानना है। तो देखो बेटा, किसी छंद को पढ़ते समय जब जहाँ हम रुकते हैं या थोड़ा सा विराम लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं यति। समझ गए? यति हम कैसे कहते हैं? जब हम पढ़ते समय थोड़ा सा रुकते हैं या विराम लेते हैं, वो होता है हमारा यति। अब आता है हमारा गति। गति क्या होता है? गति का अर्थ है छंद की लय। मतलब कि आप उसे जितनी तेजी से या जितने धीरे से उसे पढ़ रहे हैं, उसकी जिस गति से आप उसे पढ़ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गति। ओके। तो गति और यति दोनों आप समझ गए होंगे। अब आता है एक और तुक। तुक क्या होता है बेटा? तुक का अर्थ वर्णों की आवृत्ति है। क्या होता है बेटा? वर्णों की आवृत्ति। चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को ही तुक कहते हैं। जिसकी आवृत्ति में वर्ण और तुक ज्यादा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ओके। अब आता है हमारा एक गण। ये हमारा लास्ट है इसका छंद का। वार्णिक छंदों की गणना गण के अनुसार ही की जाती है, ठीक है। अब ये तीन प्रकार के गण होते हैं। कौन कौन से बेटा? ये देखो, यगण, मगण, तगण, ये हमारे क्या होते हैं? गण। ठीक है, जो वर्णों का एक गण होता है। ओके, तीन वर्णों का एक गण होता है। ओके, समझ गए? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यगण, मगण, तगण आदि। ओके। देखो बेटा, अब हम देखेंगे चौपाई छंद। चौपाई छंद क्या होता है? चौपाई छंद कैसा छंद है बेटा? एक सममात्रिक छंद है। कैसा? एक नंबर में पूछ सकता है कि चौपाई कैसा छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे बेटा? देखो, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, उसे हम चौपाई छंद कहते हैं। बस इतनी सी है इसकी परिभाषा। अब इसका एक उदाहरण भी आपको याद रखना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। तो बेटा, इसके उदाहरण क्या है? मंगल भवन या मंगलहारी, द्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। ठीक है। अब बेटा, ये हमारा एक था उदाहरण। तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे ये भी हम सीखेंगे। तो बेटा, जो ये बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है, जिसमें बड़ी की मात्रा नहीं होती है, जिसमें छोटू की मात्रा होती है, उन सबको हम क्या लिखते हैं? वन। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दा में भी वन है, वा में भी वन है, और हा में छोटे ऊ की मात्रा है, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे? वन। ठीक है। यहाँ पे भी वन लिखा है, यहाँ पर भी वन, ये सब पूरा हमने वन लिखा है। लेकिन यहाँ देखो, बिहारी में भी हमने छोटी की मात्रा है, इसीलिए वन लिखा है। लेकिन हा में, ये जो हमारा हा है, उसमें बड़ी की मात्रा है, बिहारी, तो उसमें हमने ये वाला लिखा है एस। इसको हम दो गिनते हैं। ठीक है। ये हमारी बड़ी री थी, इसलिए इसको हमने एस लिखा। ओके। तो आप ये मात्रा को समझ भी गए होंगे कैसे लिखते हैं। देखो बेटा, अब आता है दोहा छंद। दोहा छंद भी कैसा छंद है बेटा? ये दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। एक नंबर में पूछ सकता है कि दोहा कैसा छंद है? ये अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये किसका उल्टा होता है? यह सौरठा का उल्टा होता है। सौरठा छंद है जिसका उल्टा क्या होता है? दोहा। और सौरठा का उल्टा दोहा होता है, और दोहे का उल्टा सोरठा होता है। ये एक नंबर में पूछते ही है बेटा। ठीक है। अब इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? देखो, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं, और चौथे और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। कितनी होती है बेटा? पहले
पहले और तीसरे में 13-13 है और चौथे और दूसरे में 11-11 मत रहती है। तो ये होती है इसकी परिभाषा। ठीक है बेटा, अब इसे भी आपको काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला देखा ही था। तो बस जहाँ पे बड़ी की मात्रा होती है उसे हम एस लिखते हैं, जहाँ पे छोटू की मात्रा होती है, छोटा वर्ड होता है, छोटा वर्ण होता है, उसमें हम क्या लिखते हैं, 1। ओके क्लियर, ये था हमारा आज का छंद। अब बाकी अगले टॉपिक में हम बाकी के छंद को क्लियर करेंगे।